वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कल प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात कही जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई कि भाई प्रधानमंत्री ने ऐसी बात क्यों कही। उन्होंने कहा ये राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेना बंद क्यों कर दिए। क्या अडानी अंबानी से कुछ माल पहुंच गया है, टेम्पो में भर के नोटों के बोरे पहुंच गए हैं क्या, बताइए शहजादे। राहुल गांधी से वो पूछ रहे थे। अब ये बड़ा उनके लिहाज से, बोलने के लिहाज से बड़ा लोगों को चौंकाने वाला था। अच्छा, सभी चौंके, मुझे लगता है राहुल गांधी भी चौंके होंगे, क्योंकि इसका जवाब देते देते राहुल गांधी को शाम हो गई। राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में उन्होंने कहा कि ये आप मोदी जी, आप ये ड्राइवर, टेम्पो, खलासी, इस सब की बातें क्यों करने लग गए हैं, डर लग गया क्या। और ये आपका अनुभव होगा कि टेम्पो में भर के पैसे आते हैं, तो आप देश को बताइए। और उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको अडानी अंबानी ने पैसा दिया है तो ईडी, सीबीआई, आईटी सब तो आपके पास लगा दीजिए, जांच पे पता कर लीजिए। अच्छा, एक बात और है वैसे, क्योंकि ये भी कल से बहुत चर्चा चल रही है, बल्कि पिछले कई दिनों से, कि मोदी जी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल चुनाव की दिशा बिल्कुल मोड़ दे रहे हैं। जैसे उन्होंने मंगलसूत्र वाला बयान दिया था, ज़्यादा बच्चों में ये संपत्ति बांट देंगे कांग्रेस वाले, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। या फिर मुसलमानों से सीधे बात करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीजेपी से क्यों घबराते हो, जाओ 50 लोग जाके बीजेपी के दफ्तर के अंदर बैठ जाओ। ये अनकैरेक्टरिस्टिक है। मतलब मोदी जी ऐसी बात कहते नहीं है, इससे पहले सुने गए, इसलिए इसमें लोगों को हैरानी हो रही है। विपक्ष इसको इस तरीके से देख रहा है कि मतलब मोदी जी का चुनाव फंसा हुआ है और इसीलिए उनको सब कुछ, सारे तीर चला देने पड़ रहे हैं, जो लग जाए सो लग जाए। लेकिन अगर आप एक बात पर गौर करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो भी कोई भी एक रैली होती है 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच की, उसमें वो आधे घंटे से ज्यादा बताते अपने काम ही हैं कि हमने क्या काम किया है पिछले 10 साल के अंदर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, कौन सी सोशल स्कीम हमने चलाई है, घर कितने बना दिए, टॉयलेट कितने बना दिए, नल कितनी जगह पर पहुंचा दिया है। और उसके बाद फिर वो 2, 4, 5 मिनट जिस इन ऐसे विषयों पर बोलते हैं, चर्चा उन्हीं की होने लगती है। तो लगता ऐसा है कि जैसे मोदी काम की बात नहीं कर रहे, केवल वो इस तरीके के मुद्दे उछाल रहे हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं अब आपको राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट दिखाऊंगा जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके बनाया। उसके अलावा उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी कहा कि भाई मोदी जी को क्यों इतनी सफाई देनी पड़ रही है आजकल, अडानी अंबानी पर क्यों बोलना पड़ा उनको। और फिर आपको अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में आज जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने डायरेक्टली कहा, और ऐसा इससे पहले बीजेपी के किसी नेता ने नहीं बोला, कि दोस्तों, देश की जनता, ये चुनाव सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में है। उन्होंने सीधा लोगों के दिमाग में 2 तस्वीर खड़ी कर दी। किसको बनाओगे प्रधानमंत्री, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़ा है, एक तरफ राहुल गांधी खड़ा है, चुन लो। तो ये सीधी बाइनरी जो दी है अमित शाह ने, वो भी पहली बार हुआ है। तीनों बयान आपको सुना रहा हूं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी, अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई, ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। भाई और बहनों, ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। तो आइए जरा इन तीनों बयानों पर बात कर ले। आपके लिए इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण बयान कौन सा था? मेरे लिए तो अमित शाह का बयान है, जिसमें उन्होंने पहली बार ही मुझे सुनने में आया कि सीधे सीधे राहुल गांधी बनाम मोदी में चुनना है, तुमको चुन लो। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे अनुकूल स्थिति होती है
कि अगर नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी, और पता नहीं अब राजनीति में तो वो वाला होता नहीं, मुक्केबाजी में तो होता है ना भाई कि 46 किलो वर्ग वाला 84 किलो वर्ग वाले से नहीं लड़ेगा, ये ऐसे होता है। लेकिन राजनीति में चूंकि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, ऐसा कोई वर्गीकरण है नहीं, हल्का पहलवान भी उतर सकता है, भारी पहलवान भी उतर सकता है। हल्का पहलवान कब भारी हो जाए ये भी पता नहीं। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में ही चुनाव है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन जब इसको देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं तो साफ साफ दिखता है कि वो इस चुनाव को वहां ले जाना चाह रहे हैं जहां 400 पार का नारा हकीकत में बन सके। और यहां एक बात और समझिए, जब प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आजकल वो सफाई बहुत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई के साथ साथ, जिसको कहते हैं ना कि लोगों के दिमाग में भी तो आ रहा है, यार राहुल गांधी बहुत बोलते तब थोड़ा कम बोलने लगे, कुछ पैसा कौड़ी मिल गई है क्या, लगता है कुछ जुगाड़ बन गया है। और इसी के साथ एक और चीज मैं आपको कहूं, आज CNN की एक रिपोर्ट है, उसका भी जिक्र जरूर होना चाहिए। वो एनालिसिस रिपोर्ट है। उस एनालिसिस में वो रिपोर्ट कहती है कि भारत उस जगह खड़ा है जहां 1820 में ब्रिटेन खड़ा था, 1960s 70s में साउथ कोरिया खड़ा था, 2000 में चीन खड़ा था, अमेरिका जहां खड़ा था। वो उसको उस मोमेंट के तौर पर एनालाइज कर रहे हैं कि जो अंबानी अडानी का $200 बिलियन की कंपनी हो जाना, वो अमेरिका के पहले बिलियनेयर से जोड़कर देख रहे हैं। और उसके साथ वो लग रहे हैं कि ये जो ट्रायो है, नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ये दुनिया में भारत को विकसित देश के तौर पर स्थापित मतलब यहां से बाकी देशों ने जहां से छलांग लगाई, जहां से छलांग ले, वो मोमेंट हमारा है। ओके। तो निश्चित तौर पर देश को ये देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अंबानी अडानी पर बहस होना चाहिए। भैया देश के वेल्थ क्रिएटर हैं, दुनिया के देशों में जाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जिन चीजों को आप सोचते हैं, हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, पोर्ट ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, इसको कह रहे हैं सब बेच दिया, सब में आज आपको वो वर्ल्ड लेवल पर खड़ा कर रहे हैं। उनकी प्रशंसा करना भी सीखिए, उनकी बुराई करके लेकिन इससे पहले जो आप बात कह रहे थे कि ये अमित शाह जी का कहना कि ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी का है, अगर 400 पार जाना है भाजपा को तो यही चुनाव जनता के मन में करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप होता है ना कि और राहुल गांधी से कंपैरिजन होते ही 400 हो गया। हाँ, तो एकदम पासंग है तो हो जाएगा ना, पौवा किलो भी नहीं है ना, पासंग है। आप समझिए इस लड़ाई को ना, जब पासंग हो गया तो अपने आप किलो का क्या मतलब हुआ? नहीं, मतलब जैसे आप बटकरा रखते हैं तराजू पड़ले में, तो एक तरफ मान लीजिए 2 किलो है, दूसरी तरफ 250 ग्राम है, 500 ग्राम, पौवा मतलब 250 ग्राम, तो वो तुलना है। अब आप पासंग बराबर, मतलब कुछ है ही नहीं। हमने तो बराबर कटआउट बना दिए थे मोदी जी के और राहुल जी के। नहीं, ये ठीक है, कटआउट में तो ठीक अभी भी हो जा रहा है, आप लेकिन तो कटआउट भर में हो रहा है ना। देखिए कटआउट भर में, अब एक मोदी जी हैं, गुजरात से चल के वडोदरा के साथ वाराणसी चले आए, यहीं जम गए। एक राहुल गांधी हैं, अमेठी से भाग के वायनाड चले गए, लौटे भी तो वहां नहीं जाने की हिम्मत की, बगल में रायबरेली में अच्छा, साइड खेल गए आपको। लेकिन ये आपने कहा कि अडानी अंबानी में आपने कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया एक रिपोर्ट का। कई जो जानकार विश्लेषक हैं और वो मोदी समर्थक भी हैं, उनका ये मैं देख रहा था स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर, उनका ये कहना है कि भाई मोदी जी कांग्रेस की पिच पर क्यों बोल रहे हैं, ये सारे मुद्दे कांग्रेस के मुद्दे, क्यों जाना वहां, अपनी बात कीजिए ना। मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है, अब ये अडानी अंबानी वाली बात भी उनका कहना, भाई आप अपने पिच पर खेलिए, क्यों आपको दूसरे की पिच पर बैटिंग करने जाना। और ऐसा है हो रहा है क्या? देखिए, ये आप कह दें कि अच्छा राहुल गांधी अडानी अंबानी की बात कर रहे थे इसलिए मोदी जो है उन्होंने अडानी अंबानी की बात की है, ये चुनावों में देखिए जवाब तो देना पड़ेगा। अगर बार बार आप किसी एक मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं और बार बार आरोप लगा रहे हैं तो नेचुरली प्रधानमंत्री कितनी देर तक सहेंगे उस बात। और जैसा कि हर्षवर्धन ने भी कहा अभी कि भाई एक वेल्थ को बनाने में किसी भी कंट्री में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ होता है। हमें पता है कि जैसे अगर चलिए अभी हम साउथ कोरिया की बात कर रहे थे तो उसमें सैमसंग, LG, मतलब उसके बाद देव, ये सारी मतलब ये सारी कंपनियां ऐसी हैं, हुंडई, ये सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने उसकी वेल्थ को क्रिएट किया या वहाँ पे जो है जॉब क्रिएशन की है। इसी तरह अमेरिका में भी एप्पल या अमेज़न या बहुत सारी और कंपनियां हैं जिन्होंने वेल्थ को क्रिएट किया है वहाँ पर। अगर आप उन्हीं को कटघरे में अपने चुनावों में खड़ा करना शुरू करेंगे नहीं, तो अब कटघरे में कौन खड़ा कर रहा? अब तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने बोरे भर के नोट पहुंचा दिया टेम्पो में। पहले तो किसने खड़ा किया, शुरुआत किसने की? राहुल गांधी ने शुरुआत की ना, कि कटघरे में खड़ा करना शुरू किया आपने उन कंपनियों को जो देश के लिए ना केवल पैसा जुटा रहे हैं बल्कि लोगों के मन में क्या ये चुनाव राहुल वर्सेस मोदी का ही चुनाव है? देखिए बटन दबाते वक्त यही दिख रहा है। देखिए मुझे पहले ऐसा नहीं लग रहा था, पहले कोशिश जो थी
विपक्षी दलों की, वो तो ये कोशिश थी ना किसी का नाम सामने ना आए। हाँ। राहुल, अगर यही होता तो जो शुरुआत में इस गठबंधन, जब विपक्षी गठबंधन बन रहा था, जो नहीं बन पाया, उसमें राहुल गांधी का नाम सामने आता। अब ऐसा लेकिन तो नहीं हुआ। अब ये कोशिश देखिए, बीजेपी की हमेशा कोशिश होगी कि ये चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, क्योंकि ऐसे में प्रधानमंत्री का मैच राहुल गांधी कहीं नहीं। हाँ बोली सभी। देखिए 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल अगर कोई बना है तो कांग्रेस बनी है। और ये निश्चित रूप से जनता भी इस बात को जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर कोई चुनौती होगा तो वो राहुल गांधी होगी। सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की वही बनने वाली है, भले उनकी 40 सीटें आए, भले ही 35 सीटें आए, भले ही 50 सीटें आए। सबसे बड़ा दल विपक्ष का अगर कोई बनेगा तो कांग्रेस ही बनेगी। लेकिन जब जनता वोटिंग करती है तो क्या जनता ये वोटिंग देखकर करती है कि मोदी के सामने राहुल गांधी के सामने वोट करने जा रहे हैं? बंगाल का वोटर क्या ये देख के वोट करता है कि मोदी के सामने राहुल गांधी को हम वोट करने जा रहे हैं? वहाँ तो ममता बनाम मोदी देखता है। यूपी में जब आता है तो अखिलेश यादव को देखता है। दक्षिण में जब जाते हैं तो स्टालिन को देखते हैं। स्थानीय राजनीति के जो स्थानीय दलों के जो स्थानिक क्षेत्र पे जनता उसको देख कर अपनी वोटिंग करती है। अगर पूरे देश के अंदर मोदी बनाम राहुल का चुनाव होता तो अगर विपक्ष गठबंधन जो बना था और उसमें अगर वो राहुल गांधी को अपना नेता मानते और ममता बनर्जी इस बात को कहती है, अरविंद केजरीवाल इस बात को कहते हैं, अखिलेश तेजस्वी इस बात को कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यह चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी होता। मुझे लग रहा है यह चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है। ये बात सही है, बिल्कुल नहीं है। ये बात सही है कि जहां उत्तर भारत कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस का पंजाब प्रेजेंस है, वहां राहुल गांधी को देखकर लोग मोदी को वोट जरूर देंगे। लेकिन क्या बंगाल का वोटर राहुल गांधी के कारण मोदी को वोट देगा? ऐसा नहीं है। वहां तो ममता बनाम मोदी का चुनाव हो रहा है ना। वहां की जनता तो ममता को अपना नेता मानती है। उनको लगता है कि ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर पोटेंशियल है उसके अंदर, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। पूरे देश में राहुल गांधी की अपील नहीं है। और ये कह देना कि मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव कर दिया जाए, ये बात ठीक है कि मोदी के सामने बाद राहुल गांधी सबसे बड़े नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों की ना, मुझे तो आज सुबह एक पत्रकार दोस्त का फोन आया, नाम नहीं ले सकता स्वाभाविक वजहों से, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं, और मैंने वैसे ही मजाक में कहा भाई आप कैसी चल रही पार्टी? तो उन्होंने कहा ये पार्टी वहां पहुंचा देंगे राहुल गांधी जहां पर प्रकाश करात ने पहुंचा दिया था सीपीआईएम को। अब आप सब लोग समझ सकते हैं उसका क्या मतलब था। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि एक दिन आ जाए 10 सीट पर पहुंच जाए कांग्रेस पार्टी। देखिए मेहनत तो बहुत कर रहे हैं राहुल गांधी कहीं राहुल जी, बहुत परिश्रम बहुत कर रहे हैं इसके लिए। उनकी मेहनत पूरी है कि किसी भी कर तरह रहे हैं से इसके लिए कि वहीं पहुंच कर जाए। रहे हैं। देखिए एक तो बहुत क्लियर आधार दे दिया, दो चेहरे दिखा दिए, बल्कि 3-4 बिंब दिखाए अपने भाषण में अमित शाह जी ने, जिससे बहुत क्लैरिटी के साथ कोई भी ये चयन कर सके कि एक तरफ ये है और एक तरफ ये 3-4 बिंब हम दिखा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो अभी प्रियंका जी कह रही थी कि वो सफाई दे रहे हैं, मुझे लगता है सौरभ जी को सफाई दे नहीं रहे, सफाई कर रहे हैं। जिन संस्थाओं का नाम लिया अभी, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सीबीआई हो, जिसको पिछली सरकारों ने उसका बंध्याकरण करके रखा हुआ था, क्षमा कीजिएगा मेरे शब्द के लिए, लेकिन जिसको उन्होंने नपुंसक बना रखा था, वो संस्थाएं आज ठीक से अपना काम कर रही हैं। और इसलिए इस समय भी कहीं पॉन्जी स्कीम के 100 करोड़ रिकवर कर रही है, कहीं 35 करोड़ 3 कमरे में भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और रिकवर कर रही है। ये स्थिति आप उठा के देख लीजिए ना, 2013 से पहले कब बनी थी, 2014 से पहले कब बनी थी। एक बात। दूसरी बात देखिए, बहुत क्लियरिटी के साथ एक बड़ा लक्ष्य है मोदी जी के पास, जो विकसित भारत का लक्ष्य है। अब IMF, इसको तो आप कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने कोई रिपोर्ट दी है, IMF तो उनकी नहीं है। IMF कह रही है कि 2027 में ऐसे ही चलता रहा सब तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। आज वो ठीक है ना, सवाल ये हो रहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर उन डेवलपमेंटल मुद्दों से अपनी काम की बजाय अब कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए या मैनिफेस्टो में लिखा है उस पर जितना बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए? ये तो आपने ही अभी कहा कि 45 मिनट के उनके भाषण को आप विश्लेषित कर लीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए। 35 मिनट वो दिखेंगे आपको एकदम 10 साल का जो काम है कि ये था, हमने यहाँ तक पहुंचाया। फिर वो ऐसी बात बोल देते हैं ना 5 मिनट में, जिनको उनको भी मालूम है हेडलाइन बनेगी, और वो हेडलाइन बनाने के लिए बोली जा रही है। वो तो दिखाना जरूरी भी है ना, यहाँ पे एक दृश्य तो और दिखाना जरूरी है। भैया ये तो स्थिति है सकारात्मक वाली, एक ये भी है, इससे बचना भी है। तो वो दोनों दृश्य तो दिखाने हैं और उसका बिल्कुल जायज है और उसका अनुपात वो बहुत ठीक रखते हैं। चलिए एक ब्रेक हम ले लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद जरा रायबरेली की बात हम करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई को जिताने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा रखा है, और ऐसा उठा रखा है कि उसमें कोई पल विश्राम का नहीं है। जितनी मेहनत रायबरेली में इस वक्त कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि भाई बहन ने भाई के लिए इतना किया, ऐसे भी देखा जा सकता है कि वहां कोई खतरा है इसलिए इतना लगना पड़ रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा को। उन जाके लग रहे राहुल गांधी देश भर में कर रहे हैं प्रचार। खैर आपकी पॉइंट सही है कि इतनी मेहनत उनको भी करनी चाहिए, लेकिन
सुबह 11 बजे से लेकर के रात 7:30 8 बजे तक उनका जो प्रोग्राम आया रायबरेली का आज का, उसमें 1 मिनट भी नहीं था कहीं खाने के लिए, कहीं विश्राम के लिए, कहीं चाय पीने के लिए, कहीं सुस्ताने के लिए। नॉन स्टॉप पब्लिक रिसेप्शन, लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में नुक्कड़ समाए करना। और अंत में तो यह हो गया, उन्होंने कहा अंधेरा हो गया, 7:30 बज गए, अब मैं लाउड स्पीकर माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूं, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी।